हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आप भी अगर 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो ये 10 गलतियां मत करना, वरना आप जिंदगी भर पछताओगे। और ये सभी स्टूडेंट के साथ हर साल होता है और वो अपना 10 से 15 नंबर भी खो कर आते हैं। यही नहीं, परीक्षा देते समय अगर आप ये गलतियां कर देते हो तो वरना नहीं दे पाओगे आप एग्जाम, नहीं होगी आपकी कॉपियां भी नहीं चेक की जाएगी। ठीक है, ऐसा हर बार आप न्यूज में भी देखते हो, ऐसा सभी छात्रों के साथ होता है और वो बाद में पछताते हैं जिसे इसकी चीज की जानकारी नहीं होता है। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आप खुद एग्जामिनर से इन सब चीजों को जानने वाले हो। ठीक है, स्वयं आप एग्जामिनर से जान रहे हो, इसलिए आप लकी इंसान हो। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपके 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये जो जानकारी ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, ये केवल एग्जामिनर टीचर ही जानता है और कोई नहीं जानता। अगर आप ये गलतियां कर दोगे तो आपको रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको बैच द्वारा रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है, आपकी कॉपियां चेक नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये 10 गलतियां, ठीक है, ये आप भूल कर भी मत करना अपने बोर्ड एग्जाम में। देखो, सबसे पहला जो है, आप जब एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो अपने साथ 2 एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाओ, अदरवाइज आपकी एंट्री ही नहीं होगी। अब आप कहोगे कि 2 एडमिट कार्ड कौन कौन सा? एक तो आपको अभी मिला है, ठीक है, एग्जाम के समय मिलता है, रोल नंबर उस पर लिखा होता है, ठीक है, और एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है। और एक तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिलता है, विदाउट रोल नंबर, जब आप एडमिशन कराते हो 10th में, ठीक है, 10th या 12th में। अगर आप 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, तब आपको एक मिलता है तो उसको लेकर जाना है। ठीक है, उन दोनों को स्टेपल कर साथ लेकर जाना है और जब एंट्री की जाती है तो उसे आपको मांगा जाएगा, उसे दिखाने के बाद ही आपकी एग्जाम सेंटर में एंट्री की जाती है। और दूसरा क्या है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले खुद की तलाशी कर लो, क्योंकि कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि कोई चिट्ठा पुर्जा में जन्म तिथि वगैरह, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखकर अपने जाते समय रास्ते में याद करने के लिए रख लेते हैं और वो क्या करते हैं कि उसको लिए ही एग्जाम सेंटर में एंट्री कर जाते हैं, जिससे क्या होती है कि कभी कभी बैच आती है और आपकी वो चीजें जेब में पकड़ी जाती है, जिससे आप रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हो। ठीक है, और जहां बैठना है उसके आसपास अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, आपको जहां भी बैठना है वहां देख लो कि कहीं चिट्ठा पुर्जा कोई नहीं फेंका है, ठीक है, या उसकी स्थिति कैसी है, वहां की सिचुएशन कैसी है, बैठने लायक है कि नहीं, बेंच सही सलामत है कि नहीं, इन सब चीजों को आपको स्थिति वहां की देख लेना। अगर वहां पे कोई चिट्ठा या पुर्जा मिले तो उसे फेंक दो, ठीक है, आप डस्टबिन में उसे ले जाकर फेंक दो। ठीक है, और उसके बाद चौथा है कि जूता पहनकर कदापि न जाए, चप्पल पहनकर ही जाए। देखो, सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतर एग्जाम सेंटर पे क्या किया जाता है, जूता को निकलवा दिया जाता है। ऐसे में आपको परेशानी होगी और थोड़ा ठंड का मौसम होगा जिससे आपके पैर भी गलेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि जूता पहनकर मत जाओ, सैंडल वगैरह स्लीपर वगैरह पहनकर चले जाओ। ये सुरक्षा की दृष्टि से अधिकतर एग्जाम सेंटर पे इसे निकलवा दिया जाता है। और एग्जाम सेंटर पर आपको 1 घंटे पहले ही अपने घर से निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बॉयज हो, ठीक है, जो गर्ल्स होता है उनका तो होम सेंटर अधिकतर बनता है, लेकिन जो बॉयज होता है उनका सेंटर जाता है, सेंटर को 12 किलोमीटर के अंतराल पे रखा जाता है, यानी 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर आपका सेंटर नहीं बनता है। ऐसे में आपको आधे घंटे से जब भी लगेगा, अधिक समय लगेगा जाने में। और आप बाइक से जा रहे हो तो आराम से जाना, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा उत्साह में हो और काफी मस्ती से जा रहे हो और कोई बात हो जाए। ठीक है, तो आप 12 किलोमीटर की दूरी पर तो आधे घंटे पहुंचने में आपको लगेगा ही लगेगा, आराम से जाना। और देखो, जाने के बाद आपको अपने सेंटर पे जब जाओगे तो एक लिस्ट चस्पा होगा बाहर ही, उस लिस्ट में अपना रोल नंबर देखना है। ठीक है, रोल नंबर देखो, कमरा आपको कैसे पता चलेगा, जैसे लिख देगा कि 1235 से, ठीक है, 1235 से 1635 तक जो बच्चे हैं वो कमरा नंबर 5 में बैठेंगे, कमरा नंबर 5 में बैठेंगे। तो ऐसे आपको देख लेना है और आपका कमरा कहाँ है वहां पर जाकर आपको बैठना है। ठीक है, और उसमें आपका रोल नंबर भी होगा, जो चस्पा होगा लिस्ट, उसमें आपका रोल नंबर होगा जो बच्चे एग्जाम देने आते हैं। ये चीजें आपको नहीं करना। एंड दूसरी क्या है, देखो, बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले सभी उपकरण कौन कौन से काम आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में? पहला है, अपने साथ लेकर जाए, ठीक, जैसे 2 काला पेन लेकर जाना है
और वही पेन लेकर जाना जिससे आपने पूरे साल लिखा, उसी कंपनी का पेन लेकर। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि उसी पेन, आपको कहोगे कि सर वो पेन पूरे साल तो चल ही नहीं सकती, उसी कंपनी के पेन को लेकर जाना। अगर 2 रुपये वाला पेन से लिखे हो तो 2 रुपये वाला ही पेन लेकर जाना है, 5 रुपये वाला पेन से लिखे हो तो एल्कोस से लिखे हो, सेलो से लिखे हो, तो उसी पेन को लेकर जाना है और उसे घर पे 2 दिन अच्छी तरीके से चला लेना। क्योंकि जो नई वाली पेन होती है ना, अधिकतर वो रुक जाती है, अच्छा चलती नहीं है, उसके जो गोली होते हैं वो जाम होते हैं और वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं। इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे पेन कम लेकर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को भी अपने पेन को देना पड़ जाता है। मैं एग्जाम सेंटर में ड्यूटी लगी थी, उस समय एक बच्चे को, 2-3 बच्चे को पेन दे देता हूँ, ठीक है। तो इस समय आपको क्या करना है, 2 काला पेन, 2 नीला और 30 सेमी का स्केल लेकर जाना। इंची जो होती है ना 30 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है, ये जो बोर्ड की कॉपी होती है, ठीक है, ये 15 सेमी से अधिक लंबी होती है, 20 सेमी होती है। तो ऐसे में आपको 2 बार स्केल, एक बार इस तरह से खींचे, फिर एक बार इसके नीचे स्केल लगाकर इतना खींचना पड़ता है। तो ये वाली लाइन जो होती है अक्सर टेढ़ी हो जाती है और आपका समय का वेस्ट होता है, ठीक है, समय बर्बाद होता है। इस सिचुएशन में आपको 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 30 सेमी का, कि एक बार में ही आप पाई खींच लो, और ब्लैक स्केच को ले लेना है। और एग्जाम हॉल में आपको 15 से 20 मिनट पहले एंट्री ली जाती है, ठीक। जैसे आपका एग्जाम का समय है 8:15, ठीक है, तो आपको क्या किया जाता है, 8 बजे से पहले ही एंट्री ली जाती है, ठीक है, यानी 15 से 20 मिनट पहले ही एंट्री ले ली जाती है। और जब एंट्री होती है तो आप अपने दोस्तों को मत खोजो। आप क्या करते हो, यार एग्जाम सेंटर में गए, देख रहे हो अपने कमरा में गए, यार कहाँ मेरा दोस्त, वो कहाँ बैठा, इसकी सीट कहाँ है, मेरा उसका लह जाएगा कि नहीं लह जाएगा, ठीक है, इस सब चीज़ों को नहीं खोजना है। आप अपने दोस्तों को मत खोजो, आप सबसे पहले अपनी ब्रेंच और वहाँ की स्थिति चेक कर लो, ठीक है। अपनी ब्रेंच को खोजो, कहाँ पे, किस ब्रेंच पे मेरा रोल नंबर है और मुझे कहाँ बैठना है, और वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे लाइट अच्छी कि नहीं, ब्रेंच टूटा फूटा तो नहीं है, कोई ब्रेंच काफ़ी नीचा है, कोई ब्रेंच काफ़ी ऊंचा तो नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे बैठने लायक है कि नहीं, ब्रेंच हिल डुल तो नहीं रहा, इन सब चीज़ों को चेक कर लेना। अगर ब्रेंच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ की जगह की में कोई प्रॉब्लम आती, प्रकाश ज़्यादा आ रहा है या प्रकाश की कमी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप टीचर को बोलकर ब्रेंच चेंज कर सकते हो, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करवा सकते हो, ठीक है। यानी पूरी फैकल्टी आपको दी जाती है एग्जाम में, तो इन सब चीज़ों को आप अपने अधिकारों को लेने से मत चूकना। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप चेंज करा लेना, ठीक है। और सबसे पहले जब आप अपने क्लास में एंट्री करते हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हो, तो टीचर आपको सबसे पहले कॉपी दे देता है। ये कॉपी का जो वितरण होता है वो 10 मिनट पहले कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, अब आपको कॉपी मिल गई, ठीक है, आप काफी ज्यादा उत्साहित हो और आपको तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना है। बच्चे तुरंत लिखना उस पर प्रारंभ कर देते हैं। क्या चेक करना है, जैसे लिखने में क्या क्या प्रारंभ करते हैं, अपना रोल नंबर लिख देंगे तुरंत, 1-2 ये अपना हिंदी में शब्दों अंकों में लिख देंगे, विषय लिख देंगे, ये सब चीजें लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना। तो कहोगे आप सर क्या मुझे करना है, कॉपी फटा तो नहीं है, इसे चेक करना है, ठीक, इसे क्या करना है, चेक करना है। कॉपी के सभी कॉलम अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, ये सब जो कॉपी है कॉलम अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, और इसके जो बीच के कॉलम होते हैं ये सब कॉलम, ये सब अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, कहीं कहीं सादा भी हो जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कॉपी के सभी कॉलम अच्छे से प्रिंट है कि नहीं, इसको चेक कर लेना है। कॉपी के बीच में कहीं सादा पेज तो नहीं है, इसको चेक कर लेना। ये चेक कर लोगे आप, तो अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरी कॉपी ले सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना, बेल लगेगा इसी बीच, जब आपको कॉपी मिलेगी तो बेल, जैसे ही आपका समय होगा एग्जाम का तो बेल लगेगा, और बेल लगते ही आपको पेपर बंटना प्रारंभ हो जाता है और सभी को पेपर बांट दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप पेपर ले लिया और तुरंत प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर डालकर लिखना स्टार्ट कर देते हो। नहीं, आपको रुकना है, 15 मिनट उसको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। कितने मिनट, 15 मिनट। तो इस सिचुएशन में क्या आप 15 मिनट पढ़ोगे, जी नहीं। पेपर में देख लो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन कटा है, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन छपे ही नहीं है, ऐसे में आपको देख लेना है, ठीक है। और पेपर में जो प्रश्न आता है उसे चिन्हित कर लो। देखो आपके पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, और उसमें जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में अथवा, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जैसे आपको सभी को जो जो प्रश्न आ रहा है उसे टिक करना है, ठीक है, कि मैं इस प्रश्न को करूंगा, इस प्रश्न को करूंगा। ये नहीं कि आप पेपर भी नहीं पढ़े, अपने समय बचाने के लिए डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए आ रहे हैं जो जो मिल रहा है। इस सिचुएशन में बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो जैसे आपको यहाँ पे गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन आ गया राजा राम मोहन
राजा राम, ठीक है, राजा राम मोहन राय कौन थे, ये क्वेश्चन आ गया। तो बच्चे को कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा था, ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 2 नंबर का आ रहा था, और ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बच्चा सीरियल से करते हुए आ रहा, इसी क्वेश्चन को कर दिया, और इसकी निगाह जब इस पे पड़ती तो वो पछताने लगता, यार काश ये क्वेश्चन करता, ये क्वेश्चन तो मैं अच्छे तरीके से तैयार किया था, ठीक है। और आपको देख लेना, जैसे 5 खंड करना है तो उसमें से टिक कर लो कि मुझे जैसे देख देता कि निम्नलिखित खंडों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन देगा तो उसमें टिक कर लो कि किस किस क्वेश्चन मुझे अच्छी तरीके से आते हैं और मुझे यही क्वेश्चन के आंसर देने हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे में आप गलती कर दोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, आप ये चीजें देख लो, ठीक है। हिंदी का जो पेपर होता है इसमें थोड़ा समय कम मिलता है, 2-3 पेज सुंदर लिखो और बाकी के पेज थोड़ा स्पीड से लिखो, समय मेंटेन करके लिखो, वर्ड लिमिट का ध्यान देकर लिखना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन हिंदी में जरूर समय कम मिलते हैं बच्चे को, और बच्चे बाद में आकर खूब पछताते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एंड आपको क्या करना है, इसी बीच टीचर आपके अटेंडेंस लेने आ जाते हैं, ठीक है, यानी हाजिरी लेने आ जाते हैं। और हाजिरी में होता क्या है, पूरा ध्यान आपको उन्हीं पर देना है, किस पे देना है, टीचर पे, ठीक है। टीचर को देखना नहीं है, केवल अपने नाम की प्रतीक्षा करना है कि हमारा नाम कब बोला जाएगा। अपना अटेंडेंस जरूर भरना, अदरवाइज आप अब्सेंट हो जाओगे, ठीक है, और आपके रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जाम के बीच ही में बैच आ जाता है, जो कि ये चेक करने, नकल को रोकने की दृष्टि से आते हैं, और ये देखने आते हैं कि नकल हो रहा है कि नहीं सेंटर पे। तो बैच को आपको नहीं देखना है, ठीक है, अपना केवल काम करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर हल करो, बैच कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इधर उधर करोगे, अगर आप कोई नकल भी नहीं लियो तो भी आपको जो बैच है वो खड़ा कर चेक कर लेगी, उसे शक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें अगर आप नहीं लिए हो तो भी तो आपका समय वेस्ट होगा, आपके अंदर घबराहट हो जाएगी, डर हो जाएगा। तो आप अपना काम करते रहो शांति से, जो बैच आएगी वो खुद ही चली जाएगी, ठीक है। और आपको उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने प्रश्न को हल करते रहना है। अब बच्चे क्या करते, एग्जाम तो दे लिए, 3 घंटे 15 मिनट का समय बिता दिए, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद जब छुट्टी होती है तो बच्चे काफी ज्यादा उत्साह में होते हैं, अपने दोस्तों से मिलने की खुशी में होते हैं कि यार तुमने किस प्रश्न को किया, मैंने किस प्रश्न को किया, कौन सा क्वेश्चन आ रहा था, कौन सा कितने नंबर का, इसको कैसे हल किया, उसको कैसे हल किया, ये खुशी में रहते हैं और काफी ज्यादा हड़बड़ाहट रहती है उनके अंदर। और इसी हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर, ठीक है, आपको चोट लग सकती है, आप किसी से टकरा सकते हो, ठीक है, किसी से टकरा सकते हो। अपने जैसे 4 पेन घर से लेकर आया था तो पता चला घर पहुंच रहे तो केवल 2 पेन बचा है, 2 पेन बेंच पर ही छूट गया, कहीं गिर गया, और आपके जो ये परिचय पत्र है, जो कि आपको प्रवेश पत्र है, ठीक है, प्रवेश पत्र कहीं गुम हो गया, ठीक है, एक प्रवेश पत्र है, एक प्रवेश पत्र गुम हो गया, ठीक है, खो गया। इस सिचुएशन में इन सभी का ध्यान देकर आपको निकलना है। 4 पेन लाया था, 4 पेन है कि नहीं, प्रवेश पत्र है कि नहीं, स्केल है कि नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों को रहना चाहिए। ये नहीं कि घर से 4 लेकर आए, 2 ही लेकर जा रहे, घर वाले भी 2 बात बोल दिए, यार तुम्हें रोज ये चीज़ें चाहती है क्या। तो इस सिचुएशन में आपको पूरी चीज़ों को आराम से निकलना है, हड़बड़ाहट में नहीं। ये नहीं कि हमारी एग्जाम खत्म हो गया, अभी एग्जाम देना बाकी है, ये तो आपकी शुरुआत है, पड़ाव है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आप कभी रिस्ट्रिकेट नहीं हो सकते। अपने रोल नंबर को शब्दों और अंकों में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें गलत होगी तो आपके जो रिजल्ट है वो आने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।